मैं एक आपका साउंड बाइट भी सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपने दावा किया है कि ओवैसी ब्रदर्स के पास लंदन में 5,000 करोड़ का घर है। 5,000 करोड़ का तो घर नहीं होता, महल होता है। अभी लंदन है ना जी। मैं आपको पहले सुनवाती हूं, आपने क्या। हाँ मालूम है, मैं किसी बात को भूलती नहीं इतनी जल्दी से। असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई पसमंदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना, आप किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। तो ये आपने कहा है और ये आपका इल्जाम है। मैं पूछना चाहती हूँ माधवी लता जी, ये भी बिना एविडेंस के। यहाँ पे हम 7 एकड़ में शास्त्रीपुरम में बना हुआ उनके मंजिल के बारे में बता रहे थे, और उसी समय पे हम अपना दरख्वास्त यानी अपने रिक्वेस्ट लगा रहे थे असद जी से कि असद जी जरा हमें भी बता दीजिए वो फॉर्मूला क्या है जो किराए घर से बिना कोई काम काज करे किसी का 7 एकड़ में एक अपने अंबानी बाई का जैसा एक मंजिल बना सकते आप। तो जरा वो फॉर्मूला दे दे तो इतना गटपिट क्यों भैया, सब हम लोग आज जान लेंगे तो हमारे मुसलमान पसमंदा भाइयों को भी फॉर्मूला दे देंगे, निकल जाएगी ना गरीबी फॉरएवर इंडिया से। मोदी भाई बहुत कष्ट कर रहे हैं वहां पर, असद इतना तो कह सकते हैं हमारे लिए मदद। हम कुछ नहीं पूछे नाविका जी, हम सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहे हैं जो किराए घर से निकालकर बिना कोई काम काज का किसी को मंजिल एक 7 एकड़ का मंजिल तक लेके जा सके। मैं एक बात बता रही हूं, यहां पर मैं सेक्युलरिटी को बाजू रखूंगी, मैं अपने हिंदू भाई को भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ पसमंदा मुसलमान भाई के कान में जाकर दे दूंगी यह फॉर्मूला। लेकिन अगर एसेट्स देखे जाएं तो आपके एसेट्स तो 221 करोड़ के हैं, ओवैसी भाई के तो सिर्फ 23 करोड़ के आसपास हैं एसेट्स। मेरे पति आईआईटी चेन्नई से अव्वल नंबर से पास हुए हैं। 30 साल घिस घिस कर काम करे तो आईटी कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, अस्पताल, इतने करने के बाद दुबई, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप, इतना करने के बाद देश में सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी कैंपस बनाने के बाद 30 सालों में हम लोग बनाए कितना, 200 करोड़। ये लोग बिना कोई काम करे जहां बैठे वहां पर सच मान लेते थोड़ी देर के लिए, जाने दीजिए, क्योंकि 25 करोड़ बना लिए। लेकिन हमारे अकबरुद्दीन जी का एक वीडियो भी चल रहा, अगर आप देखें तो, आज तक किसी ने इतना महंगा वॉच नहीं पहना है, देश में सबसे बड़ा महंगा कार हमने चलाया है, आज तक ऐसा शर्ट और ऐसा पैंट किसी ने महंगा ब्रांड नहीं सुना है। तो फिर ये 25 करोड़ वहीं के वहीं रह गए, ये सारा चीज इनके पास आ रहे जा रहे। पब्लिक के बहुत से सवाल हैं और हमने आपसे साथ ये पब्लिक मंच करने पर सोशल मीडिया में लोगों से सवाल पूछे तो बहुत भर भर के आपके लिए देश भर से सवाल आए हैं। सत्यव्रत का सोशल मीडिया के जरिए सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से सवाल है, माधवी लता जबरदस्त लड़ रही हैं, हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैंने उन्हें सुना कि वो हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। माधवी सचमुच उनकी लड़ाई लड़ना चाहती हैं या सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसा बोल रही हैं? अगर वोट पाने के लिए मुझे करना है तो 20 साल से क्यों करना पड़ता? अगर 20 साल से कोई सोशल वर्कर का काम कर रहे तो भैया उसको तुरंत बुलाओ, टिकट दे दो, क्योंकि 20 साल से अच्छा काम करने की बुरी आदत है उनमें। श्यामा सिंह का बोकारो झारखंड से सवाल है, माधवी जी की पर्सनालिटी मुझे और मैं समझती हूं ज्यादातर लोगों को बहुत इंप्रेस नहीं करती, एक रहस्य जैसा उनके आसपास दिखता है। अगर वो जवाब देना चाहें तो इसकी वजह बताएं कि आप इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती हैं? क्योंकि लोगों को आज तक राजनीति में
बहुत चंद लोग सच बात करते हुए देखे, और आदत नहीं है लोगों को सच सुनना राजनीतिज्ञ के पास से, तो थोड़ा अभी आगे जाकर उनको ये आदत हो जाएगी, क्योंकि वहां से मोदी भाई शुरू करे और हम इसको मैं और अन्नामलई भाई आगे लेके जाएंगे। मोहम्मद फारूक का बाराबंकी से सवाल है, माधवी जी को नहीं लगता कि उन्हें बीजेपी ने हैदराबाद की सीट से लड़ाकर फंसा दिया है, क्योंकि हैदराबाद से ओवैसी जी का आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकला, उन्हें कोई हरा नहीं पाया। हम इस फंसने को भगत सिंह जी का मौत का गले में जो फंदा था उसके बराबर समझते हैं। इसमें हम शहीद भी हो गए तो देश के लिए शहीद हो गए समझेंगे। गिरधारी पांडे का भी सवाल है कि अयोध्या से नाविका जी माधवी लता जी का स्नेह रामनवमी पर पूरे देश ने देखा। मेरा सवाल आपके जरिए उनसे ये है कि वो रामलला के दर्शन करने कब आएंगी? जीतकर इस जीत को रामलला के चरण पे देने जाएंगे हम। अंकित राय का सवाल है गाजीपुर से, पिछली बार इस सीट पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बीजेपी कैंडिडेट से डबल से अधिक वोट पाए थे। इस बार क्या आप उस गैप को भरते हुए आगे निकल पाएंगे? भरना तो बहुत दूर की बहुत कम बात है, हम उसको आगे पार करके इतना निकल जाएंगे कि ओवैसी जी अब की बार रिटायरमेंट ले लेंगे। देखिए कितने सवाल आ रहे हैं। बनारस से भी ओम सिंह का सवाल है, ओवैसी यूपी में माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद के समर्थन में बोलते हैं, वो उनके लिए झूठे नैरेटिव बनाते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता को ये बातें हैदराबाद की जनता के बीच जोर शोर से बताना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इधर बैठे बैठे अगर इस हमारे लिए जो शुभ चिंतक तक हम पहुंच गए हैं, तो मुख्तार अंसारी जी भी यहां तक पहुंच गए हैं। शुभम यादव प्रयागराज से पूछ रहे हैं, हैदराबाद सीट पर करीब 59% मुस्लिम वोटर्स हैं और आपकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में आप असदुद्दीन ओवैसी जो कि खुलकर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें कैसे हरा पाएंगे? ऐसे सवाल करने वाले हर हिंदू भाई से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, विनम्रता से ही कहना चाहती हूँ, भैया अब हम भी इस मजहब का नाम लेना बंद कर देंगे। हमारा संख्या भले ही इस असेंबली और इस लोकसभा में कम होता होगा, लेकिन देश में हमारा संख्या अधिक है और हम उनमें से है जो मानते हैं सबका साथ सबका विकास है। कोई भी संसदीय लड़ाई मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। आज हम आगे बढ़े हैं हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए और हिंदू भाई बहनों के लिए, ईसा क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, सिख भाई बहनों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए एक न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े हैं। मोहम्मद अंसार दिल्ली से पूछ रहे हैं, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर आप खुलकर सामने आई थी, मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सांसद बनने पर आप उनके लिए क्या करेंगी? सबसे पहली बात तो यह है, मुसलमान स्त्रियों में 2 प्रकार के स्त्री होते हैं, एक अनपढ़, एक पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी लड़कियों को और आगे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनका वजूद जो है उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री इस देश की नाज है, इस देश की शान भी है। तो हम यही मानते हैं। तो उन सारे लड़कियां हमारे खुद के बच्ची से किसी प्रकार से कम नहीं, इसीलिए हम कई सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में मुसलमान लड़कियों के लिए हम फीस भरते हैं। और कई बार हमको ये अच्छा नहीं लगता जब हम मुसलमान मुसलमान बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार यहां तक खींच के लेने वाले असदुद्दीन के लिए इस प्रकार से बात करना पड़ता है, नहीं तो हम कतई ही पसंद नहीं करते ऐसा बात करना।